हेलो दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो अरबों सालों से हमारे अपने सूरज और उसके साथ साथ कई और सितारे और कई विचित्र ऑब्जेक्ट का घर है। मात्र लगभग 1 लाख लाइट ईयर जितनी बड़ी हमारी अपनी गैलेक्सी अरबों सितारों को अपने अंदर समाये हुए है। अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन स्टार्स के होने के बावजूद भी ये सभी स्टार्स एक दूसरे से इतना दूर हैं कि ना तो इनका आपस में कोई लेना देना है, ना ही इनके आपस में टकराने के कोई चांसेस हैं। लेकिन सोचो अगर हमारी अपनी गैलेक्सी साइज में काफी छोटी होती, लगभग आज के मुकाबले आधी होती, और इसमें मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स जैसे इसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल, स्टार्स, नेब्यूला एटसेट्रा एटसेट्रा सभी के सभी एज इट इज अपने ओरिजिनल साइज के ही होते, तब हमारे गैलेक्सी की कंडीशन कैसी होती? क्या तब भी स्टार्स का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, या फिर उनके आपस में टकराने के चांसेस बढ़ जाते? और सबसे अहम सवाल, हमारे जीवन पर इसका क्या असर होता? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ओरिजिनल साइज लगभग 1 लाख लाइट ईयर जितना है। अगर हम इसे इसके ओरिजिनल साइज से आधा यानी 50,000 लाइट ईयर जितना करने की कल्पना करते हैं, तब हमारी गैलेक्सी में मौजूद जो अरबों की संख्या में स्टार्स हैं, वो काफी भरे भरे नजर आएंगे। इन स्टार्स के एक दूसरे से दूरी अब आधी हो जाएगी। हमारा जो सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है वो हमसे आधी दूरी पर आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 लाख लाइट ईयर जितनी बड़ी गैलेक्सी के ऑब्जेक्ट को अगर 50,000 लाइट ईयर के क्षेत्र में फिट करना है तो उन सभी को एक दूसरे के नजदीक रखना होगा। अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा सिर्फ इतना होगा कि हमें इन नजदीकी स्टार सिस्टम की यात्रा करने में अब सिर्फ आधा समय ही लगेगा। हमारा रात का आसमान अब और भी ज्यादा जगमगाता नजर आएगा। लेकिन अगर नुकसान पे नजर डालें तो आधी जगह में ही अरबों सितारों को फिट करने से कुछ सितारे ऐसे होंगे जिनके किसी दूसरे सितारे या फिर मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे बड़े ब्लैक होल के एक दूसरे से नजदीक आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसका नतीजा काफी भयानक होगा, क्योंकि जब दो स्टार सिस्टम एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो उनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर तो पड़ेगा, लेकिन इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो रोग स्टार होंगे जो मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे ही भटक रहे होंगे, उनके लिए भीड़ में अब निशाना लगाना आसान हो जाएगा। उनके किसी स्टार सिस्टम से टकराने के अब काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब टकराव का नतीजा तो आप जानते ही होंगे। जिस स्टार सिस्टम में टकराव होगा वो स्टार सिस्टम ही तहस नहस हो जाएगा। ठीक इसी तरह रोग ब्लैक होल के लिए भी भीड़ में निशाना लगाना आसान होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, ब्लैक होल जिस स्टार सिस्टम से टकराएगा वो सिर्फ उसे तहस नहस ही नहीं करेगा, बल्कि वो स्टार सिस्टम को पूरी तरह से निगल जाएगा। हालांकि ये घटना मिल्की वे गैलेक्सी में हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह स्टार्स की भीड़ नहीं लगेगी। कुछ जगहें ऐसी भी होंगी जहां इनकी आपस में दूरी अभी भी काफी ज्यादा होगी, जिससे हर जगह टकराव का सिलसिला नहीं चलेगा। जैसे कि हमारे अपने स्टार सिस्टम को ही देख लो। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारा सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है, जो हमसे 4.24 लाइट ईयर जितना दूर है। ये नजदीक भी आएगा तब भी इसकी आधी दूरी 2 लाइट ईयर से भी ज्यादा होगी। वहीं जो हमारा सबसे नजदीकी ब्लैक होल है गाया BH1, वो हमसे 1560 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इसलिए अगर ये आधी दूरी पर भी आ जाए तब भी ये हमारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसीबत से दूर हैं। जी नहीं, अभी भी मुसीबत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्टार सिस्टम से गैलेक्टिक सेंटर यानी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार से दूरी लगभग 25,800 लाइट ईयर जितनी है। अब अगर मिल्की वे साइज में आधी होगी तो सन और सेजिटेरियस ए स्टार के बीच की दूरी भी आधी हो जाएगी, तकरीबन 12,900 या फिर 13,000 लाइट ईयर्स के आसपास मान लो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सन है वो मिल्की वे में यहाँ पर लाई करता है। अब अगर मिल्की वे गैलेक्सी छोटी हो जाएगी तो सभी स्टार्स को इसमें एडजस्ट करने के लिए ये पीछे वाले स्टार्स इधर आ जाएंगे और हमारा सन यहाँ पर आ जाएगा। मतलब सभी स्टार्स को इस रीजन से उठाकर इस रीजन में फिट करना होगा और इस रीजन के कुछ स्टार्स को थोड़ा आगे शिफ्ट करना होगा। अब जैसा कि ये मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर यानी सेजिटेरियस ए स्टार है और इसके आसपास का ये जो एरिया है, इस रीजन में पूरे मिल्की वे गैलेक्सी की तुलना में काफी ज्यादा स्टार्स पाए जाते हैं। काफी ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा स्टार्स पाए जाते हैं, और वो भी हमारे सन से कहीं कहीं ज्यादा बड़े स्टार्स। अगर इनमें से कुछ स्टार्स को थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे बाकी स्टार्स को एडजस्ट करने के लिए,
तो ये शिफ्ट हुए स्टार्स सेजिटेरियस ए स्टार की रडार में आ जाएंगे, जिसका नतीजा तो आप जानते ही हैं। ये एक एक करके सभी को निगल जाएगा और अपने मास और साइज दोनों को इंक्रीज कर देगा। हालांकि इस रीजन वाले स्टार्स इसकी रडार में नहीं आएंगे, लेकिन ये हमारी धरती के लिए काफी बड़ा खतरा जरूर बन जाएंगे, क्योंकि इस रीजन में सुपर जायंट स्टार, ब्लू सुपर जायंट स्टार और कई सारे बड़े स्टार पाए जाते हैं। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि हमारी धरती के पास अपना सुरक्षा कवच है, यहाँ तक कि पूरे सोलर सिस्टम के पास भी अपना सुरक्षा कवच है, जो कॉस्मिक रेडिएशन से हमारे सोलर सिस्टम और धरती को बचाता है। लेकिन हमारी धरती का इस रीजन में आ जाने की वजह से ये काफी विशाल और भयानक स्टार्स की रडार में आ जाएगी। हालांकि इन विशाल विशाल स्टार से जो सोलर रेडिएशन निकलेगी, उनका सामना तो किसी तरह से हमारी धरती का और सोलर सिस्टम का सुरक्षा तंत्र रक्षा तो कर पाएगा। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस रीजन में पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की तुलना में सबसे ज्यादा सुपरनोवा विस्फोट होता रहता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टार जितना ज्यादा बड़ा होता है, उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। खासकर जो ब्लू सुपर जायंट स्टार होते हैं, उनका जीवन काल तो कुछ मिलियन साल का ही होता है। इसलिए इस रीजन में सबसे ज्यादा सुपरनोवा का विस्फोट होता रहता है। अब अगर हमारी धरती इस रीजन के आसपास रहेगी, तो इसे कॉस्मिक रेडिएशन के साथ साथ सुपरनोवा का भी सामना करना पड़ेगा। कॉस्मिक रेडिएशन का तो सामना हमारी धरती और हमारा सोलर सिस्टम किसी तरह से तो कर लेंगे, लेकिन सुपरनोवा का विस्फोट अगर होगा, वो भी अगर हमारे सोलर सिस्टम के करीब, तो ना तो सौर मंडल का सुरक्षा तंत्र कुछ कर पाएगा, ना तो पृथ्वी का सुरक्षा तंत्र। हमारे सौर मंडल में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। धरती पर तो जीवन का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा पृथ्वी को उसकी जगह पर ही रहने दें और मिल्की वे गैलेक्सी के साइज को भी वैसे ही रहने दें। नहीं तो हमारी गैलेक्सी का तो पता नहीं, लेकिन हमारा वजूद जरूर खत्म हो जाएगा। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर मिल्की वे गैलेक्सी का साइज छोटा होता तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।